हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जैसा कि बाजार वाला टॉपिक चल रहा था, ये आपके बीए पार्ट 3 का टॉपिक है मेन, और ये आपके नेट और एमए होम साइंस का भी टॉपिक बताया है। तो इसके अंतर्गत आज अपन बात करेंगे विभागीय भंडार की, जिसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करनी है। ये बाजार वाले टॉपिक के अंदर ही बाजार का ही एक पार्ट है ये, जिसको हम विभागीय भंडार के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा से आपको अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार ये परिभाषा है, जो बताया गया है एक ही छत के नीचे, यानी छत आपकी क्या है, ऐसा भंडार, ऐसा स्टोर, मतलब जिसकी छत क्या है, एक ही है। एक ही छत के नीचे एक भंडार जो कि बहुत सी प्रकार की वस्तुओं का फुटकर व्यापार करता है। इसका मतलब क्या है? हमने फुटकर बाजार देखा था। फुटकर बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत हम एक थोक व्यापारी से सामान खरीदकर और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बेचते हैं। तो उस बाजार को हम क्या कहते हैं? फुटकर बाजार कहते हैं। तो ये फुटकर व्यापार का ही क्या है, एक रूप है, जो कि किया कहाँ जाता है, एक ही छत के नीचे एक बड़ा स्टोर होता है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सी प्रकार की वस्तुएं हैं जो एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जाती है, और फिर उसका जो व्यापार होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? विभागीय भंडार कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जो आपके ये मॉल वगैरह खुले हुए होते हैं मार्केट के बीचों बीच के अंदर, जो एक ही ऐसा स्थान होता है जहां आप कितने भी रुपए का सामान है और किसी भी वैरायटी का सामान है, वो एक ही जगह जाके और आप अलग अलग तरीके के सामान को खरीद सकते हो। वहां आपको एक ही जगह पर बहुत सारी वैरायटी का सामान है एक साथ मिल जाता है, जिसका मुख्य मतलब उसका मैनेजमेंट होता है वो एक ही व्यक्ति का होता है। मतलब एक ही व्यक्ति की संपत्ति उस व्यापार के अंदर लगी हुई होती है, और व्यापार अलग अलग स्टोर के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो विभागीय भंडारों का मतलब अर्थ क्लियर हो गया आपको कि एक ही छत के नीचे जो अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग वैरायटी की वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? विभागीय भंडार कहते हैं। इस विभागीय भंडार की कुछ विशेषताएं बता रखी है, जो आपको जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे आपने बाजार की विशेषताएं जानी है, वैसे ही आपको इनकी विभागीय भंडार की विशेषताओं का पता होना चाहिए। पहली विशेषता है नगद विक्रय। ये जितने भी प्रकार के विभागीय भंडार होते हैं, उनके अंदर जो विक्रय की प्रणाली होती है वो नगद राशि के रूप में होती है। इसके अंदर आपको उधार की प्रक्रिया है वो देखने को नहीं मिलती है। यानी जो भी आप सामान खरीदोगे, चाहे 1 रुपए का सामान खरीदो, चाहे 1000 का खरीदो, आपको नगद के रूप में ये सामान है वो प्राप्त करना होता है। केंद्रीय स्थिति होती है। केंद्रीय स्थिति का मतलब क्या होता है? ये भंडार है कहीं ओने कोने में नहीं होते हैं, बल्कि बाजार के अंदर बीचों बीच में स्थित होते हैं, ताकि लोग यहाँ पर आसानी से पहुंचकर और अपने सामान की बिक्री को प्राप्त कर सके। फिर होता है एक ही दुकान में अनेक इकाइयां। तो ये आपको मैंने जैसे बता ही दिया कि एक ही छत होती है, और उस छत के नीचे आपको अलग अलग तरीके के स्टोर टाइप में या पार्ट टाइप में बने हुए होते हैं, जहां आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। आपको एक में फैंसी आइटम मिल सकता है, एक में बर्तन मिल सकते हैं, एक में चप्पल जूते की दुकान हो सकती है, एक में कपड़े की दुकान हो सकती है, एक में रेडीमेड आपको खाली जींस प्राप्त हो सकती है, एक में आपको शर्ट प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके के से अलग अलग स्टोर है, वो आपको एक ही दुकान में अनेक इकाइयां है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको इसी के अंतर्गत प्राप्त होती है। आपको अलग अलग वैरायटी की, जैसे मैंने अभी नाम बताया है, वैसे आपको अलग अलग तरीके की वैरायटी है वो आपको देखने को मिलेगी। सेवा भाव, यानी सेवा करने के मकसद से इसमें इनकी लाभ की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। सेवा भाव, लोगों को इधर उधर परेशानी का कार्य न करना पड़े, इसीलिए एक ही जगह के ऊपर हर तरीके की वैरायटी को लोगों तक पहुंचाना इनका मकसद होता है। विशिष्टीकरण,
इनके अंदर एक विशिष्टीकरण की प्रणाली होती है, जिसके आधार पर इनकी एक वस्तुओं की विशिष्टता भी देखने गुण है वो इनके अंदर पाया जाता है। इसका मतलब एक तो जो उत्पादक कंपनियां होती है उनसे इनका सीधा कांटेक्ट होता है, तो इनको कम कीमत के ऊपर सामान मिल जाता है और लोगों को बाजार वाली वस्तुओं से रियायत दरों के ऊपर इनके अंदर सामान की उपलब्धता होती है। तो ये इनके अंदर विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। केंद्रीय स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण। इसका केंद्रीय स्वामित्व होता है, इसका प्रबंधन व नियंत्रण की प्रक्रिया भी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। धनी वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करना, क्योंकि वस्तुएं इसके अंदर बढ़िया क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी की नहीं होती है, तो उनकी कीमतें भी सही अच्छी होती है। तो ये धनी वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति का एक माध्यम है और उनको इधर उधर मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक ही जगह पर सारी वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो जाती है। तो इस हिसाब से भी ये वस्तु सही होती है। कुशल विक्रय करता होता है, इसका जो बेचने वाला होता है वो कुशल होता है, उसके अंतर्गत अच्छे गुणों का विकास होता है, वो बाजार की प्रवृत्ति को जानने वाला होता है, यानी कुशल विक्रय करता होता है। बेचने वाला है वो हर तरीके की नीति को जानने वाला और उसको अपना चारों तरफ दिमाग है दौड़ाने वाला व्यक्ति माया जाता है। शहरी संस्था होती है, ये गांवों के अंदर कम देखने को मिलती है। इस तरीके के स्टोर होते हैं जो बड़े बड़े सिटी में बीचों बीच स्थित होते हैं, केंद्रीय स्थिति में, तब इनकी जो आवश्यकता है लोगों की ये पूरी करने में सक्षम होते हैं। यानी विक्रय की जो प्रणाली होती है तभी ज्यादा होगी जब वो किसी मिड पॉइंट के ऊपर स्थित होंगे। तो ये सारी इसकी विभागीय भंडार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। फिर हम इसका संगठन देखते हैं। जो ये विभागीय भंडार काफी बड़ा होता है, जैसे आप अगर यहाँ मॉल में गए होंगे, चूरू के मॉल में, तो आपने देखा होगा, या किसी और जगह के मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके बने हुए होते हैं, जिसके माध्यम से पूरा इस विभागीय भंडार का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसके लिए एक संगठन बनाया जाता है, जो भवन देखभाल का संगठन होता है, एक जो जिस छत के नीचे वो कार्य करते हैं उसकी पूरी देखरेख का एक संगठन बनाया जाता है। उसका एक सचिवालय होता है, उसमें एक क्रय विभाग होता है, एक विक्रय विभाग होता है, एक स्टोर विभाग होता है, एक कर्मचारी विभाग होता है, एक लेखा विभाग होता है। यानी इन अलग अलग विभागों के माध्यम से उस पूरे स्टोर के देख रेख का कार्य है वो संपन्न किया जाता है। जैसे क्रय विभाग के अंदर जो वहां से जितना भी सामान क्रय किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इस क्रय विभाग में। विक्रय विभाग में जितना सामान वहां से बेचा गया है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टोर विभाग जो अलग अलग स्टोर है, कौन से स्टोर से कितना सामान बिका है, कौन सी चीज ज्यादा बिकी है, तो इन स्टोर विभाग के माध्यम से इसका पूरा कार्य किया जाता है। फिर कर्मचारी का विभाग होता है, वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो किस किस स्टोर के अंदर कितने कितने कर्मचारी रखे गए हैं, उनका वेतन क्या है, उन सारी प्रणालियों को इन कर्मचारी विभाग के अंतर्गत उनका संगठन बना हुआ होता है। लेखा विभाग, लेखा विभाग का मतलब लेन देन में जितना भी पैसा काम में लिया गया है या खर्च किया गया है, किस कार्य में कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया है, ये पूरा लेखा विभाग के अंतर्गत इसका रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। फिर इन जो हमने ये विभागीय स्टोर देखा है, इसके कुछ हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं और कुछ इसमें हमें दोष भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों का हम थोड़ा थोड़ा दोनों का इनको देखेंगे ताकि हम इनके अंदर ये देख सकें कि इस स्टोर के ज्यादा फायदे हमें देखने को मिलते हैं या ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे इन लाभ और दोष के माध्यम से, ताकि हम इसकी विभागीय स्टोर की स्थिति को जान सके। तो यहाँ पर हम लाभ देखेंगे पहले। ये बड़े पैमाने के क्रय के लाभ, यानी आप इन विभागीय स्टोर के अंदर अब जाते हो, अगर आप बड़े पैमाने पर किसी वस्तु का क्रय करते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ न कुछ इनाम है, जो आपको जैसे एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चलती है ना, उसी तरीके से हमें कुछ बातें हैं वो इनके अंदर देखने को मिलती है।
जैसे आप इतने रुपए का सामान लोगे आपको 1 किलो चीनी फ्री मिलेगी, या आप इतने रुपए का सामान लोगे तो आपको इसके साथ ये चीजें फ्री मिलेगी। तो ऐसे करके इनके ऊपर कुछ है बड़े पैमाने के क्रय के लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से भी लोग है यहाँ पे वस्तुएं हैं वो खरीदना चाहते हैं। फिर अधिक बिक्री होती है इन स्टोरों में, क्योंकि हम जाने तो सामान लेने तो एक वस्तु को जाते हैं, लेकिन उसके साथ कई सामान है वो खरीद लाते हैं। तो इस वजह से इनकी बिक्री होती है वो बड़ी मात्रा के अंदर हो सकती है। विज्ञापनों से बचत होती है। आपने इस पूरे जो उपभोक्ता वाली सीरीज के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक जो विज्ञापन के ऊपर वस्तुओं का जो विज्ञापन किया जाता है, इन विज्ञापनों के ऊपर हमें क्या करना होता है, एक बड़ी राशि का व्यय करना पड़ता है। हमें अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ता है। जो आप देखते हो टीवी पे, मोबाइल पे, हर चीज के अंदर हमें विज्ञापन देखने पड़ते हैं। तो ये विज्ञापन क्या होता है, इनके पीछे एक खर्च की बड़ी प्रणाली हमें काम में लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनका विज्ञापन है उससे हमें बचत मिलती है, क्योंकि इस विभागीय स्टोर के अंदर जब आप एक बार जाते हो तो आपको ये जान पड़ता है कि यहाँ पे कितनी वैरायटी का सामान है हमें उपलब्ध हो सकता है। तो आपको अलग अलग उस चीजों का ऐड करके बताना नहीं होता है कि हमारे इस विभागीय स्टोर के अंदर क्या क्या सामान है वो मिलता है। अनुसंधान संभव है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च करना, खोज करना, तो वो भी इस विभागीय स्टोर के अंदर संभव होता है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि अब इतनी बड़ी मात्रा में ये स्टोर चलाया जाता है तो आर्थिक स्थिति भी इनकी सुदृढ़ देखने को मिलती है। श्रम विभाजन के लाभ मिलते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं इसके अंदर हमें, महंगी वस्तुएं, बढ़िया क्वालिटी होती है, वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर नई व ताजा वस्तुएं भी, क्योंकि विभागीय स्टोर है, बड़ी मात्रा में यहाँ बिक्री, हमें अधिक बिक्री, जैसे हमने पॉइंट पढ़ा है, तो बिक्री अधिक होगी तो वस्तुएं भी क्या मिलेगी, हमें फ्रेश मिलेगी। ऐसे नहीं कि पुराना बचा कुचा सामान होता है जिनकी हमें सेल लगाकर और उन वस्तुओं को निकालना होता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं, नई व ताजा वस्तुएं प्राप्त होती है। उच्च रहन सहन का स्तर भी इससे मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जितनी भी वस्तुएं होती है वो अच्छी क्वालिटी की हमें प्राप्त होती है। तो उसी वजह से रहन सहन का स्तर भी क्या होगा, उच्च क्वालिटी की हम चीजें यूज करेंगे तो हमारा रहन सहन है, हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमें ऊंचा दिखाई देगा। आर्थिक कुशलता प्राप्त होती है, स्थिति से लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हमने कुछ इस विभागीय स्टोर के हमने क्या देखे हैं, लाभ देखे हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विभागीय स्टोर होता है वो एक अच्छी चीज होती है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके दोष क्या क्या है। इन्हीं को अगर उल्टा कर लिया जाए तो यही हमारे क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे महंगी वस्तुएं होती है तो ये तो हमने देखा ही है कि भाई अच्छी बढ़िया क्वालिटी की फ्रेश चीजें यहाँ पे मिलती है तो वो आपको महंगी तो जरूर लगेगी। आर्थिक पूंजी की आवश्यकता, अब ऐसे स्टोर के लिए हमें जो अधिक पूंजी है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई छोटी एक दुकान हम किसी वस्तु की खोलते हैं तो उसके अंदर पूंजी की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में लगती है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत सारे स्टोरों को एक साथ संपन्न किया जाता है। तो ये अधिक पूंजी से संचालित होने वाले उद्योग होते हैं। ग्राहकों से दूर होते हैं। ग्राहकों के बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सबके ये नजदीक हो, जिस सिटी के अंदर है तो उसकी मिड स्थिति के अंदर ये स्थित होते हैं, तो हर तरीके से ये थोड़े से दूर होते हैं। साख सुविधाओं का अभाव होता है। अब इतना बड़ा स्टोर के लिए हमें ऋण लेने की आवश्यकता होती है, जिन सुविधाओं का हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि साख है वो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। कर्मचारियों की समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों की रुचि का अभाव भी हमें देखने को मिलता है। साथ में व्यक्ति संपर्क का अभाव होता है। व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे से जो संपर्क होता है वो भी हमें अभाव देखने को
मिल सकता है। संचालन की ऊंची लागत होती है, यानी इस विभागीय स्टोर को जब हम चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो ये इसकी कीमत होती है वो ऊंची हमें देखने को मिलती है। साथ में सीमित लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है। तो सभी व्यक्ति है इस विभागीय स्टोर का लाभ है वो प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से हमें ये विभागीय स्टोरों को कम पहुंच के साधारण लोग हैं वो अपनी जिन दुकानों से सामान खरीदते हैं उन्हीं से ही अधिक खरीदना पसंद करते हैं। तो जहां तक हम देख सकते हैं कि इसके लाभ और दोष दोनों अपनी अपनी जगह है, वो सही है। तो हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। पूछा जा सकता है कि विभागीय स्टोर क्या है या विभागीय भंडार क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको इसकी विशेषताएं बतानी होती है और लाभ और दोष बताकर जब निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो हमें अच्छे से इसका डिटेल करके और आंसर देना होता है। अगर ये आपको समझ में आए हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना, इस वीडियो को ना भूलना, ताकि सभी घर बैठे बच्चे हैं वो इस वीडियो का आनंद ले सके और अपना जो ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।